नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गजानन शर्मा पुनः आपका आरव संगीत सरगम में स्वागत है। आज एक और लेसन के साथ। कल हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि मुझे काफी दिन हो गए, कई साल हो गए, मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता। हारमोनियम बजाना अब बहुत सारी चीजें हैं, इस पर निर्भर करती हैं कि हारमोनियम, संगीत या कोई भी विद्या या कोई भी शास्त्र वो इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि कंप्लीट होना आपका हमारा हम हो ही नहीं सकते। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हारमोनियम सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हारमोनियम सीखने के लिए सबसे पहले तो आप ये है कि जिस गाने को अब आपने जैसे अलंकार, जिस सज्जन ने मुझे ये कमेंट किया, तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने अलंकार किए होंगे। अलंकार यदि आप कर रहे हैं या कर लिए हैं, सुरों का आपने ज्ञान कर लिया या कर रहे हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन हो सकता है कि आप कर रहे हो इसका। अब इसमें यदि आपने सुरों का ज्ञान किया है, अलंकार यदि आपने रियाज किया है, तो अब उस गाने को आप सबसे पहले बात क्या होती है हमारी, क्या हमें वो गाना दिमाग में है ही नहीं, हमें वो गाना याद है ही नहीं। हम उस गाने को ऐसे बिना हारमोनियम के भी आप गाते हो कि नहीं गा रहे हो तो उसको बजाओगे कैसे। तो सबसे पहले बात यह है कि या उस गाने को आपने सुन रखा हो, आपके दिमाग में ऐसा वो गाना आप गूंज रहा हो, तो आप उस सुरों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अब गाना आपने सुना नहीं, गाना आपके दिमाग में है नहीं, गाने को आप गुनगुना नहीं रहे, आप उसकी लय ताल को नहीं पकड़ पा रहे। यानी अब कई बार होता है कि चलते चलते हमने बस में सुना कोई गाना, अब वो गाना सुन लिया, वो तो है, उसके बोल तो हैं, लेकिन उसका लय मालूम नहीं है कि ये कौन सा सुर लग रहा था, क्या था। तो ऐसे गानों के पीछे नहीं पड़े पहले। शुरू में उन गानों के लिए आप प्रयास करें जो सीधे साधे इजीली, जैसे भजन है, पुराने फिल्मी सॉन्ग हैं, ऐसे गाने जो आप ज्यादातर उनको सुन भी रखा हो और गा लेते हो, ऐसे गानों का आप सबसे पहले आप प्रयास करें। और जब प्रयास करेंगे तो अब यदि आपने अलंकारों का आपने कर रखा है, अलंकारों का रियाज कर रखा है, तो फिर आपको एक बार देखिए, जब आप खुद से निकालेंगे तो समय लगेगा, लेकिन फिर बाद में समय नहीं लगेगा। ये ध्यान रखें। दो प्रकार की विद्या है। एक विद्या ये है कि रटंत विद्या, जो आपको किसी गुरुजन ने दे दिया, आपको सुरलिपि मैंने भी भेज दिया, कोई और से ले लिया, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आपने वहां से ले लिया और आप उस सुरलिपि को बजा रहे हैं। अब आप लग गए कि यार मैंने तो ये गाना आ गया आपको, लेकिन उस गाने के अलावा आपको यदि दूसरा गाना आ गया, आप कैसे बजाओगे। अब एक तो ये हुआ कि आपने रटा, दूसरा ये है कि एक आपने मेहनत करके खुद ने गाने को निकाला। एक गाने में चाहे आपको एक दिन लग जाए, लेकिन वो एक दिन लगा, उसमें आपने इतना रियाज कर दिया कि दूसरे गाने में एक दिन नहीं लगेगा, तीसरे गाने में 2-3 घंटे लगेंगे, फिर चौथे गाने, ऐसे। यानी आप प्रयास करते रहेंगे। बाद में फिर ऐसा होगा कि जैसे ही आप हारमोनियम दूसरा कहीं से बोल रहा है कि यार कहाँ से, अच्छा ये आपका धा कोमल है या धा शुद्ध है, नी कोमल है नी शुद्ध है, वो तुरंत आपको आभास हो जाएगा। और फिर आप हारमोनियम पर रखेंगे उंगली, तो आपको मालूम हो जाएगा नहीं, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। और जब आप शुरुआत को देखेंगे कि ये गाना प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, यदि आप प्रारंभ ये पा से हो रहा है, ये धा से हो रहा है, माँ से हो रहा है, गा से हो रहा है, रे से हो रहा है, सा से हो रहा है, जहां से भी है आपका, हम ये कहें कि मध्य सप्तक के साथ से हो रहा है, या कई बार कुछ गाने ऐसे भी हैं कि हम स्टार्टिंग उधर से तार सप्तक के साथ ऐसे कर देते हैं कुछ गाने ऐसे। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कहाँ पे बोल रहे हैं, या गाने वाला कहाँ पे बोल रहा है, वहां पे हम सुर को ढूंढे। और जब आपने पहले प्रारंभ वाले को सुर को ढूंढ लिया, पहला सुर आपने लगा दिया, तो दूसरे सुरों को लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने, हाँ, अब आपने यदि उसको दिमाग न लगा करके, बहुत सारे कई बार आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाता है, तो चाहे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाकर के आए, तो जाएगा उस रास्ते से वापस आ जाएगा। लेकिन उसी गाड़ी पे जो पीछे बैठा है, या 4 व्हीलर है वो साइड में बैठा है, वो भी तो उसी रास्ते से गया था, वो भी आंख खोल रखी थी, वो भी उस रास्ते को देखते गया था, लेकिन वो इतना नहीं कैच कर पाएगा जितना वो ड्राइवर उसको कैच कर रहा है। क्यों? कि ड्राइवर का ध्यान था
और दूसरे वाले का ध्यान नहीं था, वो तो खाली आराम से बैठा था, ले जाने वाला ड्राइवर। इसलिए ये दोनों में फर्क है। आप उस सवारी की तरह बैठे थे, आप उस सवारी की तरह हारमोनियम को बजा तो रहे थे, लेकिन आपने उसको दिमाग में लिया नहीं कि ये गा कोमल है, गा शुद्ध है, इसमें क्या लगेगा या कहां से प्रारंभ करेंगे। एक दो ट्राई तो करिए, धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे करिए। आप स्वतः आपको, जब आप अभी मैं बता रहा हूं, तो आप एक गाने को जब निकालेंगे, 2 गाने को निकालेंगे, 3 गाने को निकालेंगे, धीरे 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 हो सके 1-2 सुरों में मिस्टेक हो, लेकिन आप उसको निकालना प्रारंभ करें। और जब आप निकाल, सरगम तो करते रहिए, साल भर क्या पूरे जीवन भर करते रहिए। सरगम का मतलब है कि आप सरगम से इतना कर लें कि मुझे मालूम चल गया कि ये रे कोमल है, रे शुद्ध है, गा कोमल है, गा शुद्ध है, मा तीव्र है, मा शुद्ध है। ये हमें मालूम चल जाए कि आपका मध्य सप्तक का है, तार सप्तक का है, या आपका मंद्र सप्तक का है। ये मालूम चलने के बाद में फिर अब आपको नीचे तक जाना है, ऊपर तक जाना है, बीच से स्टार्ट करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उस गाने के बोलों के ऊपर, आपने उस गाने को सुना है तो उस गाने वाले ने कहां से गाया है, उस प्रकार आप उस गाने को देखें। 1-2 सुर आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन आप एक दिन आपको ज्यादा लगेगा, दूसरे गाने में फिर कम लगेगा, फिर कम लगेगा, और धीरे धीरे फिर आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप गाना स्वतः ही निकालने लग जाओ। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको गाने ज्यादा से ज्यादा सुनने हैं। ज्यादा से ज्यादा गाने आपने, जैसे कहीं कोई ऐसी प्रोग्राम होता है, गाने का है, कीर्तन का है, जागरण का है, ऐसी जगह आप ज्यादा से ज्यादा बैठे तो वहां ये चीजें आपको, गाने को सुनना, गाने से ज्यादा आपको सुनना, उसमें ये फायदा होता है। तो अभी हम जैसे गाने की बात करते हैं, अब ये गाना है, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अब ये हमें देखना है, दशा दशा दशा, ये देखो ऊपर गया, आप देखो दशा सही आ रहा है, आप देखिए दशा मुझ गलत जा रहा है, दशा मुझ ये ठीक आ रहा है। पहले सा से आपने पकड़ लिया, अब सा यदि आपने पहला पकड़ लिया तो अब आपको स्वतः भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, 1-2 बार उंगली चलानी पड़ेगी। दशा मुझ गलत, दशा मुझ ये भी ठीक नहीं लग रहा, दशा मुझ, दशा मुझ, ऊपर वाला मान लगाया सही नहीं। आप कोशिश करेंगे ऐसे, दशा मुझ, ये अच्छा नहीं, दशा। अब आपको ये तो मालूम चल गया है, यहीं 1-2 सुरों को ऊपर नीचे करने में ही है। आप ये मानिए कि आप लाखों गाने निकालेंगे तो ये सा के बीच बीच में ही है, जहां से आपने सा माना। हाँ, कुछ गाने हैं कि जो तार सप्तक में भी 1-2 सुरों तक जाएंगे, 2-3 सुरों तक जाएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनके बीच में ही आपके लाखों गाने हैं। जो भी आप गाएंगे वो इन्हीं के बीच में होगा। उनका फर्क इतना है, कोई सा से उठ रहा है तो कोई रे से उठ रहा है तो कोई गा से उठ रहा है, कोई कहीं हमने रे को पहले ले लिया तो कहीं हमने बाद में ले लिया, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। तो अब हम दशा मुझ, अब ये ठीक आ रहा है, दशा मुझ, ये भी ठीक आ रहा है, दशा मुझ सही चल रहा है, दशा मुझ, ये गलत आ रहा है, दशा मुझ, ये गलत हो रहा है, दीन, ये भी गलत हो रहा है, दीन, ये भी गलत, दीन, ये ठीक है, दशा मुझ दीन की, गलत की, ये दशा मुझ दीन सा गा मा पा, सा गा मा पा, सा गा मा पा मा गा रे, सा
ग म प म प म ग म रे रे सा सा ग म प म प म ग रे सा मुझ दीन भगवन सा सा ग म प म प म ग रे गा सा मुझ दीन भगवन संभालो संभालो। अब सा गलत हो रहा है, सा गलत हो रहा है, गलत सा संभालो। आपके गले में होना चाहिए ये गाना, तभी आप लगा पाओगे। आप गला यदि आपको आप सुर को यदि इधर उधर लगाओगे तो आप फिर ये तो रेडीमेड सुर है। हाँ, गले से तो आप लगा रहे हो ना, इसको तो आप ये बदला बदली नहीं करेंगे। पा लगाओगे तो पा ही बजेगा ये तो। दसा मुझ दीन भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दसा मुझ दीन भगवन संभालोगे तो क्या होगा। सा सा ग म प म प म ग रे गा सा सा ग म प म प म ग रे गा म ग रे सा म म ग रे सा म ग रे सा म म ग रे दसा मुझ दीन भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने, अब देखिए आप ऊपर जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं, जिन्होंने जिन्होंने तुमको करुणा कर। अब आपके बोलने के अनुसार है, आप यहां से लगा रहे हैं। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। अब आप नीचे भी कर सकते। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। ये सही नहीं आ रहा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने सा 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 नी 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 रे सा 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 नी नी सा सा नी दा ला नी पा मा पा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पथिकों को तुम भगवन, उन्हीं पथिकों को तुम भगवन बना लोगे तो क्या होगा। दसा मुझ दीन भगवन संभालोगे तो। अब इसमें जैसे मैं ये सुर बोल रहा हूं, ये भी आप कोशिश करना। ये यदि आप करते हैं तो और ज्यादा आपको फायदा होगी। सा सा ग म प म प म ग रे गा सा मुझ दीन भगवन सा सा ग म प म प म ग रे गा प ग रे सा प म ग रे सा म म ग रे सा संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरा मैं तो मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरा मैं तो मेरा है। मैं किसका हूँ मुझे भगवन, मैं किसका हूँ मुझे भगवन। अब देखो इस पैसे मैं किसका हूँ मैं
बोले, मैं किसका हूँ मुझे भगवान बता दोगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार आप जो गाने को आप गा सकते हैं इजीली, फिर उसमें हरकतें जब आप सीख जाएंगे तो वो चीजें हरकत वगैरह वो बाद की बात है। अब इसमें जैसे और भी मैं बताऊं ऐसे गाने जिनको आपने ज्यादातर तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। अब देख लो सातों आपने पकड़ लिया, तुम्ही धा कोमल धा पे जाकर के तुम्ही गलत, तुम्ही 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 नहीं जम रहा। अब जब धा आ गया तो फिर तो मालूम है कि कहाँ जा करके, तो यहाँ ही बीच में कहीं इसके साथ है। अब आपने पहला तुम्ही हो माता साधा पाधा पमा, तुम्ही हो, गलत है। आप ये देखिए कि जहां यदि आपका सुर लग रहा है तो आप ये अंदाज लगा लो कि उसके आसपास ही आपका दूसरा सुर होगा। तो ये आपको अंदाज साधा पाधा पमा गमा गमा पमा गरे सा। अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है, रे गा धा तीनों कोमल लग रहे हैं, इसमें शुद्ध नहीं लग रहे। मैंने आपको शुद्धि बताया है, तो ध्यान रखें। तुम्ही हो माता, अब मैं शुद्ध दा लगा रहा हूं, तुम्ही हो माता, अब कोमल गा पिता तुम्ही हो, ये गलत हो रहा है, ये शुद्ध रे गलत हो रहा है। अब कोमल रे लगाएं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, आ गया। गा कोमल लगाया, रे कोमल लगाया, ये सही अपने लेवल पर आ गया। अब गा यदि शुद्ध लगाएंगे, रे शुद्ध लगाएंगे, तो आप जैसा गा रहे हैं वैसा वो नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप गा कैसा रहे हैं। यदि आप गा रहे हैं उसके अनुसार ही बजाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये गाना मैं हारमोनियम नहीं होगा तब भी गाऊंगा, हारमोनियम होगा तब भी गाऊंगा। आप इधर उधर में, तो हारमोनियम को आप लाना आपका काम है और वो लिया आओगे आप। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ही हारमोनियम के साथ चले जाते हैं, आप ही बेसुरे हो जाते हैं कि यार क्या। तुम्ही हो माता साधा पाधा पमा गामा पमा गरे सा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सा सा रे गामा सा सा रे गामा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही गरे गरे सा सा सखा तुम्ही गरे गरे सा सा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो सदा प्रदा पमा गामा पमा गरे सा 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 रे गामा गरे गरे सा 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 रे गामा सा सा रे गामा गरे गरे सा सा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। अब ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि अब ये सुरों का उल्टा सुल्टा, जब आपने ये सुर याद कर लिए, कहते जी मैंने तो अलंकार याद कर लिए, मैंने तो सुर, आपको सुरों में ही बंधे रहना है। अब ये नहीं यहाँ आप रे कोमल लगा रहे, ऊपर जाकर के रे शुद्ध लगाते तो गलत होगा आपका। तो ये ध्यान रखना है कि अब इन सुरों में बहुत सारे, अभी आगे बताएंगे, बहुत सारे क्या करते हैं जब गाना गाते हैं तो उस समय आलाप लेते हैं गाना गाने से। अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो अपने तरीके से हैं, लेकिन बहुत सारे जो कम जानकार हैं वो क्या करते हैं, भजन कौन से सुर में है, भजन कौन सी राग में है,
और आलाप कौन से में ले लेते हैं, कहीं से भी उठा करके। यानी ये ध्यान रखना है कि जिस सुर में आप ले रहे हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां आलाप के आलाप ले, तो आलापों का एक श्रृंखला होती है, एक सुर होता है कि आप इस लाइन से गए, इस लाइन से आए, यानी दूसरे को मालूम चले कि आप किस में। अब जैसे हम कहते हैं भाई इंग्लिश में टेंस है, तो टेंस में अब भाई जाता है, जाती है, करता है, तो अब ये मान लिया वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अब जब आप कहीं ऐसे बोले कि यार ये कहाँ बोल गया, किस में, तो ये कई बार ऐसा होता है कि तो आलाप आप जब लेते हैं तो आलाप का ध्यान रखें कि जिस गाने का सुर है, सुर लिपि है, उसी में आप जाएं और आए। तो इसी प्रकार ये जब गाना गाते हैं तो उनका एक सुर बद्ध हो जाता है उन्हीं में। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो धागा मधानी ससनी रे सा, धागा मधानी ससनी रे सा। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना ध्यान देने की बात। आप ऐसे इजी गाने जो आप ज्यादा नहीं एर फेर के हैं, जैसे नई फिल्मी गाने या क्लासिकल ऐसे होते हैं, तो उनमें तो आपको ये है कि वही बजाना है जो बजेगा। और जो देहाती गाने भजन हैं, ब्रज के रसिया हैं, इनमें थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो चलेगा। उनमें जो आप तो पहले आप इनको करेंगे तो वो ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कठिन इसलिए है कि अभी आप यहाँ तक हम नहीं पहुंचे, तो इसलिए और भी जैसे अभी देहाती गाना है, अब देखो ये आपके अंदाज का है। पंख जो होती, पंख पंख पंख, अब आपको गाना तो वहां से गाना जा, पंख पंख नहीं पंख। तो अब आपने सा देख लिया, तो अब ये देखो कि आपको सा के आसपास पंख जो होती मैं उड़ जाती। अब आप नीचे आ रहे थे तो ये देखना है कि आपको माँ के नीचे गा लगाना है ऐसा, पंख जो होती मैं उड़ जाती, गलत, जाती गलत है। और माँ पे भी रुके रहोगे तो फिर भी गलत है। पंख जो होती मैं उड़ जाती, अभी यानी नीचे आपको पंख जो होती मैं उड़ जाती, नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती दादा पपदा, दादा पमदा पमा, पंख जो आप इनका रियाज पहले बिना ढोलक के आप शुरू में करें, फिर ताल पाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी जब आप शुरू में अकेले अकेले बजाएंगे। लेकिन पति ने छबड़ा
प्रकार ये गाना था। आप यदि धीरे धीरे पहले उस गाने को फिक्स सुने और उसके अनुसार ही आप 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा यदि किसी आपको ऐसा जरूरत पड़े तो ऐसे सॉन्ग जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे कि इसकी आप सुरलिपि मुझे भेज दे, मैं उसकी सुरलिपि, लेकिन उस सुरलिपि को आप ज्यादा यूज नहीं, खाली आप इतना अंदाज लगाना कि इन्होंने क्या बताया। सा से स्टार्ट करना, कौन से सा से स्टार्ट करना, माँ से स्टार्ट करना है, कौन से माँ से, फिर आप खुद ही करना, उसको ज्यादा चिटिंग मत करना। देखना आप बहुत जल्दी, यानी आप साल 2 साल का नहीं है, ये आप 3-4 महीने में आप में इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप हारमोनियम अच्छे से बहुत अच्छे प्ले करेंगे। हर गाने को आप निकालने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर गाने आप निकाल भी लेंगे, या किसी और के साथ बजाना है तो भी आप बजा लें। लेकिन अब इसमें ये चीजें होती हैं बहुत सारी, आप और हम करते हैं कि नहीं, अब जैसे सबसे ज्यादा नए लड़के नए सीखने वाले क्या करते, नहीं जी मुझे तो नागिन की धुन दे दो, मुझे तो वो लहरा दे दो जी, ये कर दो। अब लहरा वगैरह आप बजाते हैं तो उसमें बजाने में देखिए कितना टेक्निक। अब ये देखो, यानी इस उंगली को यहाँ रखना है, फिर इसको 3 बार ऐसा मारना, फिर ऐसा, तो ये आप शुरू में तो नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए ये ध्यान देने की बात है, जब आप इन रियाजों को करेंगे तो रियाजों में हमने इतना आपको दे रखा है अलंकार 2-2 3-3 बार एक को, तो फिर वो उंगलियों का इतना आभास हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक अलंकार मैंने भेजा अभी, सारे गा सारे गा सारे सारे गा रे सारे गा रे गा मा रे गा मा रे गा रे गा मा गा रे गा मा गा मा गा मा गा। अब ये देखो, इसमें उतनी बारी उंगलियां चलेंगी जितनी बार आप बोल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं और किसी लेसन के साथ।